में श्रीमती मालती राय जी महापौर भोपाल और उनके साथ में क्षेत्रीय पार्षद विनीता जी सोनी और क्षेत्रीय पार्षदी पूजा शर्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत अभिनंदन करें। और ये तीनों ही अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी चरणों में रखना चाह रहे। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गुरुवरों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा आग्रह है। आग्रह यह है कि भोपाल की महापौर होने के नाते मेरा आग्रह है कि आप भोपाल में और जितने लोग इस चैनल में देख रहे हैं सभी को आपके श्रीमुख से आदेश हो जाए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान का बीड़ा उठाया है उसके लिए जैन समाज के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक और किसी का व्यवसाय है, प्लास्टिक मुक्त व्यवसाय अपने घर को, अपनी दुकान को कर ले। ये बहुत बड़ा सहयोग भोपाल के साथ साथ अन्य देशों में भी होगा स्वच्छता के लिए। और दूसरा मेरा आग्रह है, पर्यावरण को बचाने के लिए स्वजातीय बंधुओं से आग्रह है कि वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के जिसका भी जन्मदिन पड़े तो एक पौधा अवश्य लगाए और उस पौधे को लगाकर पर्यावरण में सहयोग करे। यदि आपके श्रीमुख से ये दोनों भोपाल सहित सभी जगह आदेशित हो जाएगा तो निश्चित ही जैन समाज के माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग भारत को मिल जाएगा। देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपकी महापौर महोदया ने यहाँ पर प्रकट की है। मैं तो चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन आप सभी कर दें। आपने जो दो बातें उठाई है दोनों मेरे मन की है, मेरी प्रिय बातें हैं। मैं अक्सर इन बातों को उठाते रहता हूँ। भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहिए। प्लास्टिक आने वाले समय में पूरे विश्व के सामने एक विकराल समस्या बन रही है। लाखों टन प्लास्टिक का अवशिष्ट समुद्र में जा रहा है। समुद्री जीव जंतुओं को भी उससे बाधा पहुंच रही है और भविष्य में समुद्र के जल स्तर को भी ये बुरी तरह प्रभावित करेगा। कल ये हमारे लिए बड़ा काल बन सकता है। धरती पर भी जहाँ प्लास्टिक का अवशिष्ट रहता है उससे भारी नुकसान होता है। इसलिए प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। हमारे पास वैकल्पिक उत्पाद है तो उनका प्रयोग पहले करना चाहिए। मैंने तो कई जगह अभियान चलाया और लोगों ने उसको किया भी कि प्लास्टिक के बैग की जगह कागज़ या कपड़ों के बैग को चालू कराएं। आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। कुछ जगह लोगों ने किया, कोटा की महिलाओं ने एक बहुत अच्छा उपक्रम किया कि घरों से साड़ी कलेक्ट करके थैले बनवाए और लोगों को उपलब्ध कराया और लोग प्लास्टिक की जगह उनका प्रयोग करना शुरू किए। यदि महिलाएं इस अभियान को आगे बढ़ा दे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल भी प्रयोग में न ले और जो प्लास्टिक यूज भी करे उसे यहाँ वहाँ न फेंके, उसे सुरक्षित रखे ताकि उनको रिसाइकिल बिन में डाल करके उसे ठीक किया जा सके। लोगों को इसका व्यवसाय भी नहीं करना चाहिए और सरकार को भी इस पर पुख्ता तरीके से प्रतिबंधित करना चाहिए। क्योंकि आप महापौर हो, मुझे इतना तो पता है कि भोपाल पर अधिकार आपका है। क्यों ना भोपाल से इसकी शुरुआत हो कि सिंगल यूज प्लास्टिक वैधानिक तौर पर उसका विक्रय और प्रयोग प्रतिबंधित हो और सरकार तक ये बात पहुँचे। सरकार इसे प्रतिबंधित करे पूरे प्रदेश और देश के स्तर पर, क्योंकि जिससे हमारी धरती छत विक्षत हो, जिससे हमारी प्रकृति विनष्ट हो, उसे हमें रोकना चाहिए। तभी आने वाली पीढ़ियों के साथ हम न्याय कर पाएंगे, अन्यथा बहुत कुछ खो देंगे। एक जागरूकता भी लोगों को होने के अंदर होनी चाहिए। हम केवल अपनी सुविधा ना देखें, हम इस धरती की सुरक्षा को देखें, उसके सौंदर्य को भी देखें। सब चीज़ें प्लास्टिक में आजकल आने लगी है, उसके प्रयोग से हमें बचना चाहिए और इसके लिए संकल्पित होना चाहिए। मैं इस आपके निवेदन के माध्यम से पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए और आप इनका प्रयोग न करने के लिए संकल्पित हो जाएं।
महाराज जी, यहाँ जितने लोग बैठे ये संकल्प मैं वहीं लें। आ रहा हूँ। आप इस बात के लिए संकल्पित हों कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, इससे बहुत बड़ी हिंसा आप लोगों के द्वारा होती है। घर के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं आप प्लास्टिक के बैग में या पाउच में फेंकते हैं, सड़कों पर फेंकता है, इधर उधर फेंकता है, और जितने भी मवेशी हैं, खासकर गोवंश गायें, उनको खाती, उनके पेट में प्लास्टिक जाते हैं, और जब जुगाली करती है तो प्लास्टिक निकल के आती, उनकी श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है, अकाल मृत्यु की शिकार बनती। यानी ऐसा करके लोग अनजाने में गौ हत्या के पाप के भागी बन जाते हैं। गौशालाओं में ऐसी ऐसी गायों की सर्जरी हुई है जिनके पेट से 35-35 किलो तक प्लास्टिक निकला है। इसके जिम्मेदार कौन? आज यहाँ बैठे सभी लोग दो संकल्प ले। पहला संकल्प कि सिंगल यूज प्लास्टिक का तो प्रयोग करेंगे ही नहीं, और दूसरी, किसी भी खाद्य पदार्थ को हम प्लास्टिक के बैग में नहीं डालेंगे। आप इसके लिए तैयार हैं? सभी लोग हाथ उठा करके संकल्पित होइए। पूरी महिलाओं का हाथ नहीं उठ रहा है, क्या बात है? एकदम भोपाल की महिलाएं तो एकदम और आगे उठा। जी के आदेश पर जो संकल्प लेगा वो हाथ उठाएगा। एकदम से एकदम संकल्पित हो जाइए। सभी का हाथ उठता दिखना चाहिए, पूरे हाथ एक से। बिल्कुल, हमारे पास विकल्प है, कागज के बैग है, कपड़े के बैग है, उनका प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, आपने पर्यावरण की सुरक्षा पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। ये बहुत गंभीर बात है। पर्यावरण है तो हमारा जीवन है। पर्यावरण तहस नहस हो जाएगा तो हमें श्वास लेना भी दूभर होगा। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तो सभी को कटिबद्ध होना चाहिए। मैंने सुना है कि आज विश्व को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 5 लाख करोड़ वृक्षों के आरोपण की जरूरत है। 5 लाख करोड़ वृक्ष अगर लगेंगे तब हमारा पर्यावरण सुधरेगा। चलिए, एक साथ 5 लाख करोड़ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अपने जीवन में एक वर्ष में एक पेड़ भी लगाना शुरू करें तो भारत में 140 करोड़ पेड़ तो लग ही सकता है। ये प्रयोग किया जा सकता है। आप सब जितने यहाँ उपस्थित हैं, जितने लोग अपने अपने घरों में या दूर बैठकर इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, ये संकल्प ले। और मैं तो इस चातुर्मास में इस अभियान को और गति देना चाहूंगा कि इस बारिश में, मानसून के आते ही हम लोग अपने हाथों कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे और 10 लोगों को 10-10 पेड़ लगाने के लिए संकल्पित करेंगे, प्रेरित करेंगे, तो बहुत कुछ परिवर्तन होगा। आज इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। न केवल पेड़ लगाएं, अभी तो एक कदम और आगे बढ़े, प्राकृतिक जल स्रोतों को सुरक्षित करें। चाहे वो नदियां हो, तालाब हो, कुएं हो, कुछ भी हो, इनको आप संरक्षित करें। यदि समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा। आपने बहुत ही अच्छी बात पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। मैं समझता हूँ इससे एक अच्छी शुरुआत होगी। आज भोपाल में आया और पहले ही दिन भोपाल की सभा से इस बात को दुनिया में पहुँचाया जा रहा है। लोग इससे प्रेरित हों, आंदोलित हो और आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। क्षेत्रीय पार्षद। हाँ, जैसा कि अभी मेरे जैन समाज के बंधुओं ने भी कहा कि आपका चतुर्मास भोपाल में ही हो, इसके लिए महापौर होने के नाते मैं भी आपसे आग्रह करूंगी कि आपका चतुर्मास भोपाल में हो और भोपाल की जनता को आपका आशीर्वाद मिले, ऐसा आप प्रयास करें। बिल्कुल, चातुर्मास का आग्रह आप लोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अभी चतुर्मास में तो बहुत समय है। अभी जितना है उसका लाभ ले लो और अपना पुण्य इतना जगा लो, इतना जगा लो, इतना जगा लो कि पुण्य ऐसा मेरे आड़े आए कि मैं ना चाहूँ तो भी मुझे भोपाल में रुकना पड़ जाए। ये आपको करना है। हाँ हाँ, क्षेत्रीय पार्षद जी प्रश्न करना चाह रही हैं? नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं पढ़ाई के चक्कर में, फेल हो जाते हैं कुछ, तो डिप्रेशन चले जाते हैं, उनके लिए क्या हाल है? ऐसा क्या उनका माइंड डाइवर्ट किया जाए कि वो ऐसा गलत काम ना करें? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल।
सबसे पहले तो हमें इसके कारणों पर जाना। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे दो कारण, एक तो बच्चों के ऊपर प्रेशर्स और दूसरा बच्चों से एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले मैं अभिभावकों को कहूँगा, आज हर माँ बाप अपने बच्चों को IITN बनाना चाहते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को CA बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, MBA कराना चाहते हैं, पर समाज का हर बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। हमें उसके टैलेंट को देखना चाहिए, उसकी प्रतिभा को देखनी चाहिए, उसकी रुचि को देखनी चाहिए और साथ साथ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी देख करके चलना चाहिए। इन बातों को अनदेखा करने का परिणाम ये होता है कि बच्चे बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं, कोचिंग में भेजते हैं, वहाँ उनके ऊपर इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है जिसे वो संभाल नहीं पाते। प्रारंभ से ही एक प्रतियोगिता के दौर में वो जुड़ जाते हैं। फिर परिवार का उनसे इतना एक्सपेक्टेशन होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। बचपन से ही आप लोग बच्चों के दिमाग में ये बोझ डाल देते हैं। छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की भी रैंक की बात करते हैं। ये तो अच्छा हुआ है कि आजकल कुछ क्लासेस में इस तरह की व्यवस्थाएं बदल दी गई, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जो प्रेशर है और एक्सपेक्टेशन है ये बहुत भयानक है। तो पहली बात, ये प्रेशर खत्म होना चाहिए और एक्सपेक्टेशन खत्म होना चाहिए। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं, रैंक से काम नहीं होता, प्रतिभा आगे बढ़ती है। और बच्चों को ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में कोई IITN या कोई अच्छा हायर प्रोफेशनल है उसका ही कैरियर, ऐसी बात नहीं है। कैरियर की बहुत संभावनाएं हैं। व्यक्ति के अंदर हुनर होना चाहिए, वो जहाँ चाहेगा वहाँ अपना कैरियर बना लेगा। और लोगों को मैं बताऊंगा, एलन मस्क के पास कोई डिग्री नहीं है, बिल गेट्स कोई डिग्री वाला नहीं है, धीरूभाई अंबानी के पास कोई डिग्री नहीं थी, और वर्तमान के शहंशाह गौतम अडानी के पास कोई डिग्री नहीं है। तो कहाँ आप पीछे पड़ रहे? कोई सोचो नहीं। ये सब चीज़ें दूर की बात है। हम लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है क्या? कोई डिग्री? हम तो पढ़े ही नहीं उठते। ये बात अलग है कि आचार्य महाराज के पास कोई डिग्री नहीं, हमारे पास कोई डिग्री नहीं, हम साधुओं के पास, लेकिन हम लोगों की किताबें लोग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और डॉक्टरेट कर रहे हैं। ये क्या है? ये सब चीज़ें दिमाग से हटाइए। डिग्री 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 की बात को हटाइए, अपनी प्रतिभा को जगाने का प्रयास कीजिए। अगर बच्चों के मन में ये बात बिठा दी जाए तो बच्चे बहुत स्मूथली आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति में इन सब बातों का समावेश हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इनके पूर्ण क्रियान्वयन के बाद ये समस्याएं कुछ कम होगी। आप बोलिए। हाँ, अगला प्रश्न कर रही हैं क्षेत्रीय पार्षद पूजा जी शर्मा। गुरुवर के चरणों में शत नमन करती हूँ। नमस्तु महाराज जी। मैं इस क्षेत्र की पार्षद हूँ, तो मैं ये बस ये पूछना चाहूँगी आपसे कि मैं सामाजिक क्षेत्र के अनुसार महिलाओं के लिए, वैसे तो हमारे आदरणीय मोदी जी ने बहुत सी सहायता करी है महिलाओं के लिए, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ छोटे स्तर पे अपने तरफ से, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा कुछ सुझाव दें मुझे। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन सच है इसलिए बता देता हूँ। मुझे लगता है कि आज के समय में महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनके पीछे महिलाएं ज़्यादा हैं। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? एक बार महिलाएं मेरी बात का अनुमोदन करें, जोर से करें थोड़ा। ये ज़्यादा है, इसलिए एक जागरूकता लाए महिलाओं के प्रति कि महिला के उत्पीड़न से बचे। पुरुष तो बेचारे लपेटे में आ जाते हैं। कानून भी सब बने सो इन्हीं लोगों के लिए बने, लेकिन जमीनी हकीकत को समझना चाहिए। इसके जिम्मेदार कौन? नारी प्रगतिशील बने, नारी समाज आगे बढ़े, महिलाओं का उत्थान हो, ये आज की जरूरत है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब नारी के साथ खड़ी होगी। लेकिन क्या बताऊं, आज की नारियां नारी के साथ खड़ी नहीं हो रही, वो नर बनने की तैयारी कर रही। नतीजा क्या हो रहा है? वो नर बन नहीं पा रही, नारी रह नहीं पा रही।
ना इधर की ना उधर की गदरे सी स्थिति है, क्या होगा? प्रकृति सुलभ जो गुण है उसे अपने अंदर जगाइए। नार्योचित कर्तव्यों और गुणों के पालन से ही नारित्व सुरक्षित होगा, और जब तक नारित्व सुरक्षित है तभी तक धरती सुरक्षित है, सभ्यता सुरक्षित है, संस्कृति सुरक्षित है। इसलिए हमें नारित्व को बचाना है और जीवन को आगे बढ़ाना है, ऐसा प्रयास करना है।